जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय धनतेरस त्योहार 2022 की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वर्ष 2022 के धनतेरस त्योहार के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के त्योहार के दिन 13 दीपक कहां कहां जलाए जाते हैं। एक बड़ा दीपक यमराज जी के लिए और दूसरे 13 दीपक बाकी देवी देवताओं के लिए कहां कहां पर जलाने चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा मास है कि जिस मास में बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। तो कार्तिक मास में ही धनतेरस का त्योहार आता है। धनतेरस का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार पूरी श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। धनतेरस के त्योहार के दिन महालक्ष्मी माँ, धन्वंतरी देव और कुबेर देव जी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही यमराज जी की पूजा आराधना भी की जाती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि धनतेरस के त्योहार के दिन जिस घर में यमराज जी के लिए अर्थात यमदेव जी के लिए 4 बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में धनतेरस के त्योहार के दिन एक 4 बत्ती वाला बड़ा दीपक यमदेव जी के लिए अर्थात यमराज के लिए जलाया जाता है और बाकी 13 छोटे दीपक हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के लिए जलाए जाते हैं, उस घर पर सदा महालक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। उस घर पर सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। उस घर पर हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे घर की भगवान सदा रक्षा करते हैं। ऐसे घर में कभी किसी भी तरह की धन संपत्ति की कमी नहीं आती। सभी सुख संपत्ति आनंद ऐसे घर में अपने आप आ जाते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को है। जी हां, इस वर्ष 2022 में धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर दिन रविवार को है। वैसे जो त्रयोदशी तिथि है वो 22 अक्टूबर दिन शनिवार को सायंकाल 6:01 पर आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर रविवार को सायंकाल 6:04 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर धनतेरस का त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सुबह सूर्य उदय होने के समय त्रयोदशी तिथि हो। तो इसी कारण इस वर्ष 2022 में धनतेरस का ये परम सुंदर त्योहार 23 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। और जो धनतेरस के त्योहार के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 23 अक्टूबर दिन रविवार को सायंकाल 5:43 से लेकर सायंकाल 6:06 तक रहेगा। तो इस तरह से धनतेरस के त्योहार के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग 21 मिनट तक रहेगा। इस समय के बीच में पूजा कर ली जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए इस 21 मिनट के बीच में, इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप पूजन नहीं कर पाते तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक नियम ये भी है कि जिस दिन धनतेरस का त्योहार हो उस दिन आप सायंकाल में किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, किसी भी समय आप दीपक जला सकते हैं। तो अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजन ना कर सकें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। यह हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के सिद्धांत के अनुसार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और हमारी हिंदू प्राचीन परंपरा के अनुसार धनतेरस के त्योहार के दिन अवश्य ही कोई ना कोई बर्तन घर में लेकर आना चाहिए। वो बर्तन पीतल का भी हो सकता है, वो बर्तन चांदी का भी हो सकता है और आजकल तो स्टील के बर्तन भी लिए जा सकते हैं। तो कोई ना कोई बर्तन इस दिन अवश्य घर में लेकर आना बड़ा ज्यादा शुभ माना गया है।
तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से धनतेरस के त्योहार के दिन पूजन करना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। धनतेरस के त्योहार के दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी माँ, धन्वंतरी देव और कुबेर देव जी की पूजा का विधान है। पूजा सायंकाल के शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त में मान लीजिए पूजा ना हो सके तो बाद में भी आप पूजन कर सकते हैं। और इस दिन बाजार से कुछ न कुछ बर्तन अवश्य लेकर आना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन ही हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका विशेष रूप से पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी माँ जी का पूजन करने से घर में सुख संपत्ति आनंद आते हैं और धन्वंतरी देव जी का पूजन करने से घर में रोग आदि नहीं आते, क्योंकि धन्वंतरी देव आरोग्य के देवता हैं। और साथ में कुबेर जी का पूजन करने से घर के खजाने हमेशा भरे रहते हैं, इसलिए इनका पूजन धनतेरस के त्योहार के दिन करना चाहिए। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस दिन यमराज का पूजन करने से यमराज के लिए 4 बत्ती वाला एक बड़ा दीपक जलाने से कभी भी घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के त्योहार के दिन एक यमराज का दीपक और जो बाकी 13 दीपक जलाने हैं वो किन किन देवताओं के लिए जलाने हैं, कहां कहां पर जलाने हैं, सारी जानकारी अब हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप एक छोटी सी कथा जो यमराज जी के बारे में है उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि धनतेरस के त्योहार के दिन जो यमराज के लिए एक बड़ा 4 बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है वो किस कारण से जलाया जाता है, इसके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। छोटी सी कथा है, इसे आप अवश्य सुने। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठाकर नरक में ले आए। नरक में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नरक में क्यों लेकर आए हो, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे ब्राह्मण को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसलिए आपको नरक में लाए हैं। राजा ने कहा कि नरक में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दो। यमदूत ने यमराज की सलाह पर 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा पुनः जीवित हो गया और फिर वह ऋषि मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अर्थात धनतेरस के त्योहार को खुद व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित करके उन्हें भर पेट भोजन करवाया। और सब ऋषि मुनियों के कहने के अनुसार उसने यमराज की प्रसन्नता के लिए एक 4 बत्ती वाला दीपक धनतेरस के त्योहार के दिन सायंकाल में जलाया। तो इससे यमराज प्रसन्न हो गए, यम देवता इससे प्रसन्न हो गए और ठीक 1 वर्ष बाद यमदूत उस राजा को लेने नहीं आए, भगवान के दूत उस राजा को लेने आए और उस राजा को श्री हरि विष्णु भगवान जी के लोक में ले गए। उस दिन से यमराज की पूजा धनतेरस के त्योहार के दिन की जाती है और उनके नाम का एक 4 बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है। यमराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि धनतेरस के त्योहार के दिन जिस घर में मेरे नाम से 4 बत्ती वाला दीपक जलाया जाएगा, मेरी पूजा की जाएगी, उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये वचन स्वयं यमराज ने अपने श्रीमुख से कहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यमराज जी के लिए दीपक कहां पर जलाना चाहिए और बाकी जो 13 दीपक है कैसे, किन के लिए और कहां पर जलाने चाहिए, सारी जानकारी हम आपको यहां पर अब देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपने दीपक जलाने हैं उनको सीधा धरती पर नहीं रखना। इसके लिए आप पहले चावल ले लें, चावल के ऊपर आप पीला रंग कर लीजिए। तो पहले नीचे पीले रंग के चावल आप धरती पर रख दीजिए, उसके ऊपर आपने दीपक रखना है। अगर आप चावल नहीं रख सकते तो आप किसी भी फूल की पत्तियां धरती पर रख सकते हैं, उसके ऊपर आपने दीपक रखना है। अगर फूल पत्तियां भी
भी आप नहीं रख सकते तो आप जो बाजार में रंगोली के रंग आते हैं, पहले आप वहां पर थोड़ा सा रंग वहां पर आप रख दीजिए। उसके ऊपर आपने दीपक जलाने हैं और यमराज के लिए जो दीपक आपने जलाना है और जो बाकी 13 दीपक आपने जलाने हैं, सब में 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का आपने अवश्य रखना है। इस बात को आप भूलना नहीं। तो सबसे बड़ा दीपक 4 बत्ती वाला जो आपने यमराज जी के लिए जलाना है, वो आपने सबसे अंत में जलाना है। पहले आपने सभी 13 दीपक जलाने हैं। उसके बाद जब आपके घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, आप खाना खा लें, उसके बाद सबसे अंत में रात में आपने यमराज के लिए जो बड़ा दीपक जलाना है, 4 बत्ती वाला दीपक आपने जलाना है। इसमें सरसों का तेल होना चाहिए। आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक पूरी तरह से ठीक नहीं बनता, इसलिए आप मिट्टी का दीपक ही ले लीजिए। तो ये जो दीपक आपने यमराज के लिए जलाना है, इसे आप घर से बाहर निकलकर दाईं तरफ अपने घर से कुछ दूरी पर आप जला दीजिए। कूड़े के ढेर के आसपास इसे आप रख कर आ सकते हैं या थोड़ी और आगे आप इसे जलाकर रख कर आ सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में जरूर रखें कि एक बार आपने दीपक जला दिया तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा आपने घर में आ जाना है और अगले दिन इस दीपक को आपने अपने घर में लेकर नहीं आना, वहीं पर आपने इसको उठाकर कूड़े में फेंक देना है। इस दीपक को घर में लेकर नहीं आया जाता। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के त्योहार के दिन जो बाकी 13 दीपक है वो किन किन देवताओं के लिए आपने जलाने हैं और कहां कहां पर आपने ये दीपक रखने हैं। तो सबसे पहला दीपक आपने भगवान गणेश जी के लिए जलाना है। गणेश जी महाराज जी के लिए जलाए जाने वाले इस दीपक में शुद्ध घी आपने डालना है। शुद्ध देसी घी का आपने दीपक जलाना है। इसमें एक छोटी इलायची आप डाल दीजिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज जी से आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे गणपति जी महाराज, हमारे सारे परिवार को आप सद्बुद्धि देना ताकि हमारा मन आपके चरणों में लग सके। और गणेश जी महाराज जी के लिए जलाए जाने वाले इस दीपक को आपने घर के मंदिर में जलाना है। दूसरा दीपक आपने माता महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जलाना है। ये दीपक भी आपने घर के मंदिर में जलाना है। ये दीपक भी शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। आप माता महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माता महालक्ष्मी, आप सदा हम पर कृपा करते रहना, हमारे घर में सदा धन संपत्ति के आप भंडार भरना। इस तरह से माता महालक्ष्मी जी के लिए आपने दूसरा दीपक जलाना है। तीसरा दीपक आपने धन्वंतरी जी महाराज जी के लिए जलाना है। धन्वंतरी जी महाराज जी का धनतेरस के त्योहार के दिन ही इस धराधाम पर अवतार हुआ था। ये श्री हरि विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। तीसरा दीपक आपने धन्वंतरी भगवान जी के लिए जलाना है। ये दीपक भी आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है। ये दीपक भी आपने शुद्ध देसी घी का जलाना है। तो इसके बाद जो चौथा दीपक आपने जलाना है वो कुबेर जी के लिए जलाना है। कुबेर जी के लिए अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति के भंडार सदा भरे रहेंगे, आपके घर में खजाना सदा भरा रहेगा। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। इसके बाद जो आपने 5वां दीपक जलाना है वो तुलसी माता जी के लिए जलाना है। तुलसी माता के समीप आपने 5वां दीपक जलाना है। ये 5वां दीपक भी आप चाहें तो शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल किसी का भी हो सकता है। तुलसी माता के समीप इस दीपक को जलाने मात्र से श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है। इसके बाद जो आपने छठा दीपक जलाना है वो वरुण देवता के लिए जलाना है। वरुण देवता के लिए जो आपने छठा दीपक जलाना है वो आप घर में जल के स्तोत्र के पास जला सकते हैं। ये दीपक आपने सरसों के तेल का जलाना है। इस दीपक को आप अपने घर में नल के पास रख सकते हैं या पानी की टंकी के पास रख सकते हैं या आपके घर में जो कुआं है वहां पर आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो
इसे घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इसके बाद जो 7वां दीपक आपने जलाना है वो गौ माता के लिए जलाना है। 7वां दीपक आप शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सरसों के तेल का भी ये दीपक जला सकते हैं। ये दीपक आप गौशाला में भी जलाकर आ सकते हैं, या घर के आसपास जहां पर भी गौ हो वहां पर इसे आप जला सकते हैं। और अगर बाहर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में गौ माता की भावना करके वहां पर आप ये दीपक जला सकते हैं। 8वां दीपक आपने अपने घर के मध्य स्थान, जिसे कि ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है, वहां पर आपने 8वां दीपक जलाना है। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। इसके बाद 9वां दीपक आपने अपने घर की छत पर जलाना है। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। इस दीपक से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो आपने 9वां दीपक जलाना है ये घर की छत पर जलाना है। लेकिन अगर आप घर की छत पर ऊपर नहीं जा सकते, किसी कारण से आप छत पर दीपक नहीं जला सकते, तो इस दीपक को भी आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। इसके बाद जो 10वां दीपक है आपने पितरों के लिए जलाना है। पितरों के आशीर्वाद से ही हमें जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं। तो 10वां दीपक आपने अपने पितरों के नाम से जलाना है। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। इसके बाद जो आपने 11वां दीपक जलाना है वो गंगा माँ जी की प्रसन्नता के लिए जलाना है। गंगा माँ हमारी सबकी माँ है। माँ गंगा की कृपा से हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। और हमारी प्राचीन हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियां गंगा जी में ही प्रवाहित की जाती हैं। तो आपने जो 11वां दीपक जलाना है वो गंगा मैया जी के लिए जलाना है। घर के मंदिर में आपने गंगा मैया की भावना करके वो दीपक आपने जलाना है। इसके बाद जो 12वां दीपक आपने जलाना है वो पीपल देव जी के लिए जलाना है। ये दीपक भी आपने सरसों के तेल का जलाना है। इस 12वें दीपक को आप अपने घर के आसपास मंदिर में जहां पर पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप जलाकर आ सकते हैं, या घर के आसपास जहां भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप जला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो इस दीपक को भी आप अपने घर के मंदिर में पीपल देव जी की भावना करके जला सकते हैं। पीपल को साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप कहा गया है। और जो इसके बाद आपने 13वां दीपक जलाना है वो आपने घर के मंदिर में जलाना है। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि घर में जो मंदिर होता है उस स्थान पर प्रतिदिन हम सब आप सब पूजा आराधना करते हैं। उस स्थान पर भगवान की पूरी कृपा शक्ति समाई होती है। तो ये 13वां दीपक आपने घर के मंदिर में जलाना है। पहले आप ये दीपक जला लीजिए। उसके बाद इस 13वें दीपक को आप अपने घर के हर कमरे में, रसोई घर में, बाथरूम में, हर जगह आप इस दीपक को एक एक बार आप ले जाइए और फिर से वापस लाकर इसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। सब सदस्य मिलकर उस समय भगवान जी की आरती उतारिए। भगवान जी का मंगलमय नामों का उच्चारण कीजिए। भगवान के नामों का कुछ समय संकीर्तन कीजिए। तो इस तरह से धनतेरस के त्योहार के दिन जलाए जाने वाले सभी दीपकों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी आप सबके मन में कई प्रश्न होंगे, अवश्य होंगे, तो आप उन सब प्रश्नों को हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी है, फिर भी हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप कोई भी जानकारी इस वीडियो के संबंध में जानना चाहें या कोई और भी हिंदू धर्म के त्योहार से संबंधित जानकारी आप जानना चाहें, आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की धनतेरस त्योहार की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय धनतेरस त्योहार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।